IELTS stand for English Language Testing System. It globally recognized by many universities, immigration offices, and some companies as well. Not only specifically for the study visa, but also for the immigration purpose. आप किसी ऐसी कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ जो है वो इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज स्पीक की जाती है। MOI की एलिजिबिलिटी भी होती है कुछ स्टूडेंट्स को। इसके बारे में सुनने को यही मिलता है कि मुश्किल है। वो ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। आपका वर्क परमिट का भी जो है वो पर्पस है, प्रूव करना होता है अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के वेदर कि आप उस कंट्री में सर्वाइव कर सकते हो। 0 to 9 बैंड्स हैं इन टोटल। रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें जो है वो 6 to 7 फॉल करती है। ये आती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज आपको मिनिमम 5.5 पे भी कर सकती है। Assalamualaikum everyone, welcome to Students Club Studio. As you know, when we talk about study in UK, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली आप यूके मूव करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी उस ज़ुबान पे ग्रिप हो जो वहाँ इस्तेमाल होती है। जब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, देन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ऑल्दो MOI ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट फिर भी नेसेसरी है आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट परफॉर्म करना। और इसमें सबसे हाई कैटेगरी का आप टेस्ट देखें तो वो IELTS का होता है। इस IELTS के बारे में हम सारी आज ब्रीफ डिस्कशन करेंगे मिस राबिया तौकीर के साथ। हेलो मिस राबिया। हाय मिस माता। मिस राबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं ये चाहती हूँ कि IELTS किस तरह आप डिफाइन करती हैं इन शॉर्ट वर्ड्स, किस तरह आप बताती हैं कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, वेल IELTS स्टैंड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है बाय मेनी यूनिवर्सिटीज, इमिग्रेशन ऑफिसेस एंड सम कंपनीज एज वेल। सो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के मेजर जो है वो पर्पस जो है वो इमिग्रेशन है, वर्क पर्पस है, और इसके साथ साथ स्टडी अब्रॉड के लिए। ओके, एंड why it is so important? Only for study visa, मतलब स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है? No, not only specifically for the study visa, but also for the immigration purpose and work purpose as well. Like इसमें ये है कि अगर आप जो है वो फॉरेन कंट्री में अगर प्लान कर रहे हो इमिग्रेशन के लिए और वहाँ वर्क पर्पस के लिए अगर आपने मूव करना है, तो देन आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइक आप वहाँ अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है ना वो प्रूव करते हो कि लाइक आप किसी ऐसी कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ जो है वो इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज स्पीक की जाती है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, IELTS की टाइप्स होती हैं और हर एक कैटेगरी की आप कह लेंगे अगर टाइप्स होती हैं तो वो किस कैटेगरी पे फॉल करती हैं? ओके, वेल इसका बेसिक पर्पस जो है वो स्टडी के साथ साथ इमिग्रेशन और वर्क के लिए भी है। और स्टडी के लिए इस तरह से होता है कि जैसे एक स्टूडेंट जो है वो अगर स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहा है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है वो टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि आपने बताया कि MOI की एलिजिबिलिटी भी होती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो उस बेस पे भी जो है विदाउट एनी टेस्ट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। बट इसके साथ साथ जो है वो अगर कोई यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको रिक्वायर्ड करते हैं तो मल्टीपल टेस्ट के ऑप्शंस भी देती हैं, जिसमें से जो है वो IELTS वन ऑफ देम है। और IELTS का ये सीन है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, मैनी यूनिवर्सिटीज जो है वो इसको एक्सेप्ट करती हैं, और उसमें ये चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट्स फिर जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए टेस्ट हर जगह IELTS हर यूनिवर्सिटी yes it is recognized by many यूनिवर्सिटीज लाइक ग्लोबली। और इसमें ये चीज़ आती है कि जो है वो इसके साथ साथ और टेस्ट के भी ऑप्शन होते हैं, बट ये टेस्ट ऐसा है कि जो कि हर यूनिवर्सिटीज में जो है वो एक्सेप्ट होता है। हम और समझ सकते हैं कि मुश्किल होता है क्योंकि इसके बारे में सुनने को यही मिलता है कि मुश्किल है। नहीं, देखिए ऐसा तो मुश्किल नहीं होता। उसमें ये चीज़ होती है कि आपको कुछ जो है ना वो टेस्ट फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना होता है, और ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे आपने करना है वो ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। और जब आप एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो देन कुछ भी चीज़ जो है ना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होती। ऑब्वियसली अगर आपको एक टेस्ट परफॉर्म करना है तो टाइम तो रिक्वायर्ड है,
तो उसमें ऑब्वियसली ये चीज़ आती है, आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो देन कोई चीज़ भी जो है वो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहती। तो इसके साथ-साथ जो है, अगर अनदर पर्पज़ की बात करें तो वो इमिग्रेशन भी है। अगर आप किसी और फॉरेन कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं, या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और इसके साथ-साथ आपका वर्क परमिट का भी जो है वो पर्पज़ है, तो उसके लिए भी जो है वो आपको ये टेस्ट रिक्वायर्ड है। क्योंकि देखिए, इसमें ये चीज़ आती है कि आप किसी ऐसी कंट्री में मूव कर रहे हो जहाँ फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो उसमें ये चीज़ आती है कि आपको प्रूव करना होता है अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के वेदर कि आप उस कंट्री में सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प आउट करता है वहाँ कम्युनिकेट करने के लिए। वहाँ एग्जैक्टली के लोकल जो लोग हैं उनके साथ आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, आपका इंटरेक्शन होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और इसके साथ-साथ आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। तो ये एग्जैक्टली आपके लिए जो है वो ईज़ी होता है। दैट इज गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आईएलटीएस जो टेस्ट होता है उसमें बेसिकली एक स्टूडेंट का स्किल सेट देखा जाता है, हाउ मच ग्रिप ही हैज ऑन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। यस, एग्जैक्टली। बेसिकली स्टूडेंट्स के 4 मॉड्यूल्स क्लियर किए जाते हैं, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आ जाते हैं। और इसमें यह है कि स्टूडेंट्स की इंडिविजुअली हर स्किल को जो है वो मेजर किया जाता है। लाइक अगर आप राइटिंग की बात करो तो उसमें ये चीज़ आती है कि स्टूडेंट की जो है वो राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन कितनी है, और वो किस तरह से जो है वो कंटेंट राइट कर सकते हैं। साथ साथ स्पीकिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें यह है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली जो है वो स्पीक कर सकते हो, और अपना मैसेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वे कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लिसनिंग की बात करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ आती है कि आप जो है वो स्पोकन जो टेक्स्ट है उसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये इंडिविजुअली हर मॉड्यूल जो है वो आपकी जो है असेसमेंट कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपने स्कोर जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वो उस हिसाब से जो है वो अचीव करने होते हैं। दैट्स गुड। स्कोर की बात की आपने, तो स्कोरिंग कैसे होती है आईएलटीएस में? आउट ऑफ हाउ मच यू नीड टू गेट अ पर्टिकुलर डिजिट फिगर, कि आप उस हिसाब से एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, या ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है? ओके, इस पे जो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट है स्कोर्स की, वो 0 to 9 बैंड्स हैं इन टोटल, और इसके साथ साथ आपके ओवरऑल जो है वो भी कैलकुलेट होते हैं। आपने जैसे बात की कि यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली, तो एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है, और स्टूडेंट्स की डिग्री पे भी डिपेंड करता है। अगर आप यूजी की बात करें तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, अगर पीजी की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम भी हो सकते हैं, और इवन के रिसर्च प्रोग्राम के लिए हायर भी हो सकती है। तो उसमें ये चीज़ आती है कि फिर स्टूडेंट्स को जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो अचीव करने होते हैं, देन ही वो एलिजिबल होते हैं। और अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें जो है वो 6 to 7 फॉल करती है। ये रिक्वायरमेंट तो होगी आपकी स्टडी के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप जो है वो करते हैं वर्क के लिए या आप इमिग्रेशन के लिए, तो उसमें एज सच इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम 4.55 तक फॉल करती है। गुड। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेपर बेस्ड आईएलटीएस या फिर कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस? ओके, वेल इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, और इतना इसमें ये आ जाता है कि अगर आप बात करें कुछ मॉड्यूल्स की तो उसमें कंटेंट का जो है वो डिफरेंस है, और स्कोरिंग का कोई जो है वो भी कुछ मॉड्यूल्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे अगर आप बात करते हैं जनरल आर्ट्स की और एकेडमिक की, तो उसमें ये चीज़ आती है, जो जनरल आर्ट्स में कंटेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स थोड़ा इजी होता है, क्योंकि जनरल आर्ट्स वो जो है लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं लाइक जिनका बैकग्राउंड इतना जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, और उन्हें जस्ट ये वर्क के लिए ही रिक्वायर्ड होता है। सो इसके साथ कंटेंट में तो ये थोड़ा बहुत होता है, या कुछ क्वेश्चंस या टास्क की बात कर लो तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राइटिंग की अगर आप बात करो तो उसमें राइटिंग में जो है एकेडमिक में आपको एक रिपोर्ट राइट करनी होती है, इसके साथ साथ जर्नल में आपको एक एसे राइट करना। तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, और बाकी स्कोरिंग में जो है वो ऐसे वैलिडिटी कितनी होगी इसकी? वैलिडिटी आईएलटीएस की जो है वो 2 इयर्स की है। इसकी रेंज होती है मिनिमम टू मैक्सिमम, या सिर्फ रिक्वायर्ड है कि 2 इयर्स तक ही हो? 2 इयर्स ही है। आफ्टर 2 इयर्स आपका वो टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा, सो यू हैव टू रीटेक दिस टेस्ट। सही।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन वुड बी स्टडी अब्रॉड के लिए मतलब आपको मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ यूके यूनिवर्सिटीज के लिए कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए आइल्स का? ओके, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है अगर वो जो है यूजी प्रोग्राम के लिए परस्यू अगर हम करना चाहते हैं मार्जिन लेके चलते हैं ओवरऑल तो फिर कितना? तो उसमें ये चीज आती है कि मिनिमम 6 to 7 जो है वो फॉल करते हैं। और उसमें ये आती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज आपको मिनिमम 5.5 पे भी कर सकते हैं, बट स्टिल डिपेंड ऑन योर डिग्री और इस चीज पे भी डिपेंड करती है। बट अगर आप एक एवरेज फिगर अगर आप कहें तो वो 6 to 7 बैंड्स मिनिमम लेके चलते हैं। यस। Well, thank you very much, Ms. Rabia, for joining us. Welcome. And thank you very much for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.